वो हमें ही अपने आप को, जैसे बोलते हैं, प्रैक्टिस के अंदर रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें भक्ति नहीं छोड़नी, हमें भगवान को नहीं छोड़ना, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि हर पल रेडी है हमें पकड़ने के लिए। हम ही उनको भूल जाते हैं, हम ही बोलते हैं कि हमें नहीं आना आपके पास, लेकिन वो तो बोलते हैं आके तो देखो, वो रेडी है। तो यहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब युद्ध भूमि से नहीं है, धर्म भूमि से है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं है, धर्म की भूमि है। और इसीलिए रीज़न है कि कुरुक्षेत्र को चुना गया था, क्योंकि वो स्थान बहुत पवित्र था। और वहाँ पर जैसे बोलते हैं कि जैसे पास में ये ज्योतिषर जहाँ पर ये हुआ था, और वो नदियाँ भी बहती है, मतलब वो इतना जगह पवित्रता थी कि उससे पहले वहाँ ब्रह्म सरोवर था। तो भगवान ने वो आके चुना था कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली न्याय ही होगा और सही चुनाव होगा, इसके लिए कुरुक्षेत्र को चुना गया था। और ये भी बोलते हैं कि कोई कुरुक्षेत्र की भूमि पर अगर एक रात सो जाए तो उसके पाप कट जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र की मतलब अपने आप में बहुत महानता है। तो वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं, धर्म की भूमि है। तो इसका गहरा अर्थ क्या है कि जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहाँ अधर्म होगा वहीं भय होगा। यह कारण है कि धृतराष्ट्र भीतर से डरे हुए हैं कि जीवन में भी हमारा हृदय धर्म क्षेत्र है, वहीं अच्छे बुरे विचारों का युद्ध चलता है। समवेवता युद्धसभा का मतलब है कि युद्ध की इच्छा। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ, यह इच्छा से हुआ। युद्धसभा का मतलब है युद्ध करने की इच्छा, कि अधर्म एकदम से नहीं होता। कई बार लोग इच्छा से भी चुनते हैं कि जब हम बार बार गलत को चुनते हैं तो एक दिन वही हमारा युद्ध बन जाता है, कि हमारी चॉइसेस हो जाती है। जैसे दुर्योधन की चॉइस थी कि उसने एक गलती की, दो गलती की, बार बार करते ही जा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अधर्म को चुन रहा है। माम कहा और पांडवा, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, माम का मतलब मेरा और पांडव का, कि धृतराष्ट्र को ये नहीं लगा कि ये भी तो मेरे भाई के बच्चे हैं। और उसका मतलब भाई कितनी कम उम्र में, बच्चे कितने छोटे छोटे थे जब उसकी डेथ हो गई थी, तो उसने उनको अपना नहीं माना। तो उसने अपने में और पांडव में फ़र्क किया। तो ये बहुत गलत चीज़ है। नहीं तो बोलते हैं कि भाई के बच्चे और अपने बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो धृतराष्ट्र कहते हैं माम कहा मतलब मेरे पुत्र, पांडव वह मतलब पांडु के पुत्र। तो उन्होंने हमारे नहीं कहा, यह गीता का मनोविज्ञान है। जहाँ मेरा आता है वहाँ न्याय चलता है। जीवन में मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा पद, मेरा धर्म से बड़ा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पतन होना शुरू हो जाता है। किम अकुर्वत मतलब भीतर का भय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। यह साधारण प्रश्न नहीं है, ये भय से भरा हुआ है। वो डरे हुए थे, तभी उन्होंने पूछा ना कि वह क्या करे। कुंती माता का कभी नहीं ऐसे आता कि उनको कोई डाउट है कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो अपना भक्ति में लगी हुई थी, पूरे उसमें यही रहते। कुंती महारानी कितनी महान थी, मतलब कितने दुखों के बाद भी उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। तो वो उनके अंदर भय था, क्योंकि वे जानते थे धर्म पांडवों के साथ है और कृष्ण पांडवों के साथ है। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ विजय निश्चित ही होती है। संजय की दिव्य दृष्टि का प्रतीक है कि धृतराष्ट्र स्वयं नहीं देख सकते थे, इसलिए वे संजय पर निर्भर थे। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, सत्य देखने की क्षमता थी। हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं होती, तो हमें क्या चाहिए, हमें शास्त्रों का और गुरु की आवश्यकता होती है। तो गीता स्वयं संजय है जो हमें सत्य सिखाती है। तो ये वाला जो श्लोक है ये हमें क्या सिखाता है कि हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र है, हमारा हृदय भी धर्म क्षेत्र है, और हमारे भीतर भी माम कहा और पांडव है। मतलब हम भी हर चीज़ में भेद करते हैं। तो प्रश्न यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं होगा, प्रश्न यह है कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं। कि गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म कभी कमज़ोर नहीं होता, हम अधर्म भीतर से डरा हुआ होता है। जब आप गलत करते हैं हम कभी भी, तो हमारे अंदर अपने आप डर आ जाता है, और अगर हम ठीक होते हैं तो फिर वही है ना कि भगवान अपने आप ही संभाल लेते हैं उस सिचुएशन को। आसक्ति अंधा